ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना था कि उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम का राजा हुआ था, उसका भी एक बड़ा विचित्र चरित्र है, आप हमको सुनाइए कैसे महाकाल प्रभु ने उस पे कृपा की। हा हा, चंद्रसेन बड़े भगवत भक्त थे, सदा सेवा में लगे रहते थे। वो चंद्रसेन महाराज भगवान महादेव के गणों के मित्र थे। वो मणिभद्र जो भगवान का गण था उसके मित्र थे और बहुत निरंतर भगवान की सेवा करते थे। एक बार भगवान की आराधना कर रहे थे और आराधना करते समय एक ब्राह्मणी, एक ग्वालिन जो उस नगर में घूम रही थी, वो महाकाल भगवान के उस ज्योतिर्लिंग जहां पूजन हो रही थी, चंद्रसेन पूजन कर रहे थे, अपने 5 वर्ष की अवस्था बालक को लिए हुए वह माता पास से गुजरी, पास से निकली। भगवान महादेव की ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि जितनी देर तक चंद्रसेन पूजन करते रहे उतनी देर तक वह ग्वालिन अपने पुत्र को लेकर वहां खड़ी रही। देखो भगवान शिव की पूजा देखने का फल क्या है, इस चरित्र में आपको पता चलेगा। करने का फल तो बहुत आगे की बात है, लेकिन कोई पूजा कर रहा हो और हम उस पूजा को देख रहे हैं तो उसका फल क्या है। ये ग्वालिन अपने 5 साल के बेटे को लेके खड़ी थी, भगवान शिव की पूजा को देखा, इसके ऊपर तो प्रभाव नहीं आया, बच्चे पे आ गया। बालक निर्मल बुद्धि के होते हैं। अब वो देख रहे थे कैसे भगवान की पूजा हो रही है, कैसे जल चढ़ रहा है, कैसे दूध चढ़ रहा है, कैसे कैसे सामग्रियां चढ़ाई जा रही हैं। बड़े ध्यान से बालक देख रहा था। महाराज उस बालक के हृदय में आया, जैसे ये राजा पूजा कर रहा है मैं भी पूजा करूंगा। अब तो महाराज वो बालक जो छोटा सा था वो भगवान शिव का बड़ा भारी भक्त हो गया। उसने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और मिट्टी के शिवलिंग को बना के पूजा करने लगा। अब सामग्री तो उतनी थी नहीं, तो मिट्टी के शिवलिंग पे मिट्टी से ही पूजा करने लगा भाव से। अब छोटा सा तो बालक था 5 साल का। ये मैंने बिल पत्र चढ़ा दिए, मिट्टी उठा के चढ़ रही है, अब मैंने रोरी चढ़ा दी। भाव से वस्तु सिद्ध हो जाती है। ये मिथ्या भाषण मत समझिएगा। इसी कलिकाल में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के एक आश्रित के चरित्र में आया है। वह नित्य 56 भोग की सेवा करते थे, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते थे पुष्टि मर्यादा से, नित्य 56 भोग चढ़ाते थे। तो एक दिन उनसे किसी वैष्णव ने कहा, राजन आप राजकीय धन से जो सेवा करते हैं, भगवान को पुरुषार्थ से कमाए हुए धन से सेवा करनी चाहिए। राजा का धन अपवित्र माना है, बहुत पवित्र नहीं माना है, क्योंकि वो कई लोगों से हठात भी धन छीनता है ना, तो वो धन बहुत अच्छा नहीं है। भाई धन वही पवित्र है जो अपने परिश्रम से कमाया जाए, जिसमें श्रम बिंदु लगे। तब तो महाराज राजा भेष बदल के सेवा करने लगा और इतना ही धन कमा पाता था, रात्रि में ज्यादा सेवा नहीं कर पाता था, तो इतना धन कमा पाता था कि उस धन से केवल 7 चने के दाने आ पाते थे, बस 7 चने के दाने। तो एक चने के 8 टुकड़े करते थे वो। पहले आधा आधा करके उसके आधे आधे भाग को और फिर उसके भी आधे आधे भाग को, एक चने के 8 टुकड़े, तो 7 8 56 टुकड़े कर लेते थे। और तुलसी जी के पत्ते पे एक एक चना ऐसे हाथ में तुलसी जी रखें, फिर चने का टुकड़ा रखें और फिर अपने द्वारिकाधीश के सामने कहें नेत्रों से अश्रु सजल करके कि प्रभु ये रबड़ी का भोग है, इसे आप स्वीकार कर लो। प्रभु ये मावा की जलेबी है, इसे आप स्वीकार कर लो। महाराज सेवा में सब लोग हंसते थे कि
ये क्या कर रहा है बताओ, चना के टुकड़ा। एक दिन परीक्षा में कुछ संत पधारे, कुछ वैष्णव पधारे, उनके मन में भाव आया कि ये जो कह रहे हैं कि ये चने के टुकड़े में कि रबड़ी स्वीकार कर लो प्रभु, ये जलेबी स्वीकार कर लो प्रभु, ये हलवा स्वीकार कर लो, ये सब मन की बातें हैं। चढ़ तो रहा है चनाई, सामने चनाई दिख रहा है। तब तो महाराज वैष्णवों के मन में जैसे ही भ्रम हुआ तो श्री ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा उन वैष्णव के हृदय में कर दी, उन्होंने तत्काल उठाकर, जैसे ही अनौसर काल के बाद भगवान का जब भोग बनने के बाद प्रसाद हुआ, क्योंकि जिस काल में सिद्ध होता है उस काल में भोग है, भगवान भोग्य हैं और भगवान के सन्मुख जो प्रसादी है वो भोग है। लेकिन जब भगवान पा लेते हैं तो फिर भोग नहीं बचता, क्योंकि भोग तो भगवान लगा चुके। अब वो प्रसाद हो गया। जब दर्शन होता है तो भोग का दर्शन नहीं, 56 प्रसाद का दर्शन होना चाहिए, 56 भोग का नहीं। दर्शन हम सबके दर्शन के लिए तो 56 प्रसाद होते हैं। और जब प्रसादी वैष्णवों की पत्तल में आती है तब प्रसाद नहीं रहता, तब वो महाप्रसाद हो जाता है, तब महाप्रसादी बन जाता है। तो जैसे ही भगवान का प्रसाद लगा तो वैष्णव के मन में प्रेरणा कर दी भगवान ने, और प्रेरणा ऐसी हुई, उसने कहा वैष्णवों आप बड़ी कृपा करके पधारे हो, तीरथ हु के तीरथ आए, उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे, सुमरूं सीताराम, संतन को देखूं आप, तो आप पधारे हो, ये प्रसाद पालो। और तुलसी जी के पत्ते के ऊपर रखा हुआ एक चने का दाना महाराज लेके आए, और उस दाने के टुकड़े कर करके, उस 8वें अंश के टुकड़े कर करके कहा महाराज ये रबड़ी का भोग है, आप सब लोग पा लीजिए, खूब छक्के पाइएगा। और जैसे ही उन्होंने वो छोटा सा दाना पाया चने का दाना था, लेकिन ऐसी तृप्ति हुई जैसे भरपेट रबड़ी पाली हो। सबको रबड़ी पाने के जैसा अनुभव होने लगा। भाव जगत में सामग्री सिद्ध होती है। मिट्टी चढ़ाता है, भोले बाबा आपको बील पत्र चढ़ा दिया, भोले बाबा आपको अक्षत चढ़ा दिया, भोले बाबा आप मुझ पे कृपा करो। मैया आवाज दे रही है, वो जो ग्वालिन वो कहती है कि बेटा मेरा काम कर दो, लेकिन मैया मैया की आज्ञा नहीं सुन पाया। मैया को इतना क्रोध आया, मैया ने महाराज उस शिवलिंग को उठा के फेंक दिया, बालक को खींचने लगी, मारने लगी। ताम पूजाम नाशयामास चित्वा लिंगम च दूरतः, उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया महाराज। और जैसे ही दूर वह शिवलिंग फेंका, तब तो महाराज पुत्र हाय हाय करके बड़ा दुखी हो गया, विवल होकर मूर्छित हो गया। स्वप्न में ही भगवान ने एक मणि में सुंदर स्वर्ण में भवन प्रकट कर दिया, चारों तरफ से खुला था, सुंदर उसके किवाड़ थे, बंदरवार लगे हुए थे, बहुमूल्य इंद्रनील मणि उज्जवल हीरे की बेदी से सुशोभित थी। महाराज मणि के खंभे जगमगा रहे थे, फर्श पर माणिक का फर्श बिछा हुआ था, और वो गोपी पुत्र भगवान शिव की उपासना कर रहा था। तब तो उस गोपी पुत्र को लगातार उपासना में लगे देखा, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गोपी पुत्र ने स्तुति की, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी के नाम का बार बार उच्चारण होने लगा। चंद्रसेन को बोध हुआ कि गोपुत्र यहां सेवा कर रहे हैं। हाँ, जो ऐसी सेवा करता है वो भविष्य में जाके महाराज इंद्रादि लोकों का राजा भी बन जाता है। तो एक बार महाराज ये सेवा कर रहे थे, चंद्रसेन ने बैर भाव का त्याग कर कर भगवान शिव की उपासना करने वाले उस गोपुत्र को देखा कि वो बिना मंत्र के ही पूजा कर रहा है, और जो फल बड़े बड़े वेदज्ञ वेद मंत्र से भगवान की अर्चना करके प्राप्त नहीं कर पाते, केवल हृदय की पवित्रता के कारण उस गोप ने बिना मंत्रों के ही भगवान शिव की सेवा कर कर प्राप्त कर लिया। महाराज वहां श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, और श्री हनुमान जी ने उस गोप बालक को बड़ा लाड़ किया, और श्री हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर वरदान दिया। ध्यान से सुनना,
भगवान श्री हनुमान जी कह रहे हैं ये गोप कुमार श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगा, और आज से इस गोप के 8 पीढ़ी बाद, श्री हनुमान जी कह रहे हैं ये जो गोप है उज्जैन का, इस गोप के 8 पीढ़ी बाद महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे और उनके यहां भगवान का कृष्ण रूप में अवतार होगा। भगवान शिव की उपासना से गोप वंश की वृद्धि हुई, और जिसने भगवान शिव को पूजा, शिव पूजा कर फल सुत सोई, अबिचल भगति राम पद होई। शिव जी की पूजा का फल यही है कि राम जी के चरणों का पक्का प्रेम मिल जाता है। 8 पीढ़ी पहले गोप ने पूजा की तो भगवान आके मिल गए। यही भगवान की सेवा का फल है।